कॉल तो उठाई नहीं मैंने। हेलो। उफ, कैसी हो तुम नूर? हाँ फराज, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारी फिक्र थी, क्या किया? स्कूल गए थे, कैसा रहा वहाँ पर? ठीक ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। गए थे, बल्कि बच्चों के साथ पहला मैच भी खेल लिया। सच कहूँ तो तूफान है वो। और मुझे मोहल्ले में एक अनमोल हुनरमंद भी मिल गया। कसम से, वो इल्हामी उस्ताद है ना, मैच में हमें रोनते हुए गुजर गए। अरे तो तुमने वहाँ जाकर मैच भी खेला? हाँ, क्यों? फुटबॉल मैच खेलना मना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बस पूछ लिया। खैर नूर साहिबा, हमने अब काम शुरू कर दिया है। तनख्वाह मिली तो तुम्हारे साथ जरा अच्छे से जश्न भी करेंगे, तनख्वाह भी उड़ा देंगे। मगर तुम मेरी तनख्वाह आने तक मुझे जरा कुछ पैसे भेज दो कि माली हालात ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसा करो, अपनी अकाउंट डिटेल्स भेज दो, मैं उसमें ट्रांसफर कर देती हूँ। वाकई तुम बहुत अच्छी हो, शुक्रिया। कोई बात नहीं फराज, इलामी साहब को भी मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, शब्बा खैर। उस्ताद, आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। फराज, जी उस्ताद। अगर पैसों की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। नहीं उस्ताद, आपने तो काम पे भी लगा दिया मुझे, मजीद क्या करेंगे? और वैसे भी नूर दे देगी, वो अमीर है, वाकई खुशहाल घराने से। अब्दुल्ला साहब ने बहुत जोड़ कर रखा है। सच में थका दिया तुमने। देखते हैं फजर की अजान पर कैसे उठते हैं। कुछ ना कुछ हो जाएगा, बात करके निपटा लेंगे उस्ताद, किसी तरह हल हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। ठीक है? उमर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी बदौलत आज का दिन मेरा हंसते मुस्कुराते गुजर गया। हमेशा मुस्कुराती रहो ज़ैनब, वैसे भी कल भी हम साथ हैं। उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। गुड नाइट। आराम से मेरी जान। क्या हो गया? मॉम अभी घर आई है। क्यों, कहाँ गई थी? मुझे नहीं मालूम। असलान जवेरिया को ले लोगे? अच्छा। बिल्कुल नहीं, मैं मजीद ये नहीं कर सकती। मुझे जाकर मॉम से बात करनी है। तुम्हें यकीन है? तो बहुत गुस्से में है वो। होने दो, अब जो भी होगा देखा जाएगा, छुपाने को कुछ नहीं बचा। ठीक है मेरी जान। क्या तुम जवेरिया को सुला दोगे? बिल्कुल। ठीक है। मेरी जान। आप मुझसे कुछ कहेंगी नहीं? बचपन में भी आप मुझे ऐसे ही सजा देती थी। मॉम, प्लीज खामोश मत रहे। चीखें चिल्लाएं, चाहे तो मार भी ले, मगर प्लीज खामोश मत रहे। अब तुम छोटी नहीं रही दुआ, क्या कहूँ, कहने को कुछ है ही नहीं मेरे पास। कुछ भी कहे, लेकिन कहे। उरूज आई थी यहाँ पर,
अजलान ने बताया मुझे और अजलान को भी बहुत दुख है मॉम। हद से आगे निकल चुके हो तुम। आपस में सब तय करके मेरे सामने आकर अफसोस जता रहे हो। मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मेरी वजह से उरूज ने आपसे बदतमीजी की, उसके लिए माफी मांगती हूँ। उरूज कौन होती है? क्या मैं उसे सीरियस लूं? वो जो चाहे करे, जो चाहे कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस वक्त जब तक वो हक पर ना हो। वो बिल्कुल भी हक पर नहीं है। सुनो दुआ, उस औरत का शौहर कहाँ था जरा ये बताओ मुझे। मेरे घर पर। हाँ बिल्कुल सोचो जरा, तुम्हारा साबिक शौहर होना कोई मायने नहीं रखता। असल सवाल ये है क्या तुम एक शादीशुदा मर्द के साथ थी या नहीं थी। बात बस यही है। देखे मैं जानती हूँ मॉम, ये बात सुनने में भी बहुत बुरी लग रही है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो अजलान है जवेरिया का बाप, उन्हें एक साथ देखकर बहुत खुशी होती है मॉम मुझे। दुआ बेटा, इस मामले में अपनी बेटी को सहारा मत बनाओ। खुदा के लिए हकीकत का सामना करो, बहानों की आड़ मत लो। बहाने नहीं है ये। तुम्हारा मतलब है अजलान को घर पर रखना महज तर्स की बात नहीं है, तुमने उसे तर्स खाकर घर पर रख लिया है। जवेरिया का बाप है। अरे बस कर दो दुआ, खुदा के लिए ये नहीं कहना मुझसे। अब मेरे आसाब ये मौजू बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत दुख होता है मुझे। बेटा, तुम जवेरिया के साथ इस घर में नई जिंदगी शुरू करने आई थी ना? अपनी बच्ची के साथ आजाद जीने के लिए आई थी ना यहाँ? हाँ, क्या यही है वो नई जिंदगी जो तुम चाहती थी? बाहर निकलो, घूमो फिरो, खाओ पियो, खुश रहो, नई जिंदगी जियो, रोकोगी थोड़ी तुम्हें। ठीक है मॉम। और उससे तलाक का क्या बना? हो गई, शारिक ने भी दस्तखत कर दिए। अच्छा हुआ, कम से कम अब तुम शादीशुदा तो नहीं हो। लेकिन फर्क भी क्या पड़ता था? ये तो मुझे वही लड़की लग रही है। अरे ये तो वही है। हाय अब्दुल्ला साहब, सारी रात मैं सो नहीं सकी। अजलान का क्या करेंगे हम? क्या उसे इसी तरह दुआ के कर रहने देंगे? मैं क्या कर सकता हूँ? अब जो होना था हो गया। डांट डपट से भी कोई फायदा नहीं। बताओ क्या किया जाए अब? आप उसे काम पर वापस बुला लें। बिल्कुल अच्छा मशवरा है। कहो तो माफी भी मांग लेता हूँ तुम्हारे बेटे से। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, इसका कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। वो आखिर क्या करेगा? घर बैठकर बच्चे पालेगा? पहले उसे ये सीखना होगा कि बाप से बात कैसे करते हैं। खैर, आप दोनों सुलह कर ही लेंगे। वो जरूर आके आपसे माफी मांगेगा। ऐसा नहीं होता, मैं कोई उसका दोस्त नहीं हूँ। वो भी क्या करे, बहुत परेशान हो गया था। वो बेटे की होने की उम्मीद लगाए बैठा था। अपनी हद में रहे बस। असल मसला तो उरूज का है। मुझे उस पर तरस आता है। उरूज के पास तलाक लेने के सिवा कोई चारा नहीं। उसने अपने घर वालों से भी हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए। कल वो लोग हमारे दरवाजे पर आ खड़े होंगे और पूछेंगे कि अजलान कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? बताओ जरा मुझे। उरूज क्यों तलाक लेगी? आखिर वो अजलान की बीवी है। मरियम बेगम, ये जो जिद है तुम्हारी, इसका अंजाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें। हाय मेरे अल्लाह, हम सब पर अपना रहम फरमा, हमें शैतान की शर से बचा। अब तो घर से निकलते हुए भी डर लगता है बहुत। चलो बस, अब अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। क्या वो ज़ैनब साहबा के बारे में सोच रही हो? जो उन्होंने नहीं कहा वो सोचूं तो ज्यादा खौफ आता है। दुआ, क्या हो गया है यार? इतना नेगेटिव मत सोचा करो। अजलान, दिल कैसे नहीं दुखेगा मेरा। भाई देखो, आज मैं वकील से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद तलाक के पेपर्स भी तैयार हो जाएंगे। शुरू करना तो मसला है ही नहीं, खत्म करना मसला है। बस तुम इन बातों में मत पड़ो ना यार। मैं हूं ना, छोड़ दो। बस तुम उदास मत हो। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही।
अजलान, उरूज से बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे। अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम उसकी सोच का। अल्लाह ना करे उसने जवेरिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुआ इतना मत सोचो यार। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ऐसा होने दूंगा? आसान है क्या? वो जवेरिया को आंख उठा के भी नहीं देख सकती। उसके लिए आसान है। हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बदतमीजी करना और चीज है, लेकिन किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाना एक अलग चीज है। हाँ, लेकिन उस औरत को अपनी जान की भी परवाह नहीं है कोई। उसको मौत से भी डर नहीं लगता। समझ नहीं पा रहे हो तुम ये? वो सब कुछ दांव पर लगा सकती है। मेरे होते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकती, तो ये बात तो रहने ही दो। और तुम आखिर ये सब सोच ही क्यों रही हो? अच्छा चलो उठो, चलो बाहर चलते हैं, अच्छा सा नाश्ता करते हैं ताकि थोड़ा सा माहौल बदले, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना अब। और वो किस लिए? ये भी कोई पूछने की बात है अजलान? वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अरे कौन सी बेइज्जती यार, किसी के पास इतना वक्त नहीं है। मेरी जान, मेरी बात सुनो। ये जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ है। इसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूं। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। आज के बाद मैं ही तुम्हें पिक करूंगा और ड्रॉप करूंगा। कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अजलान, अभी और भी बहुत कुछ है, तुम्हें हैरान करने को। सब्र करो। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद निकलते हैं हम, ठीक है ना? समझ गया। दुआ, अगर चाहो तो आकर मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है। शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा। नाइला, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। खोलिए ना। आज सुबह ही परफ्यूम की दुकान गई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नाइला, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अच्छा लगा था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद तो आएगा ही। थैंक यू सो मच। मगर किस खुशी का तोहफा है? दरअसल ये वेलकम गिफ्ट है आपका। हाय, तुम पे कुर्बान। मेरी जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैं आपका साथ नहीं दे सकी, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ भी होगा तो मुझे अपने साथ पाएंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नाइला। देखो, ये लीजिए नाश्ता। थैंक यू सवेरा। जैनब साहिबा दुआ आएगी? नहीं आएगी वो। जैनब, आखिर वो तुम्हारी बेटी है, ऐसे तो मत करो। नहीं मम्मी, अच्छा ये होगा कि वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद ले। मगर ऐसे तो मुझे बहुत दुख होता है। दुखी मत हो। आपको मैं एक अच्छी खबर सुनाऊं मम्मी? कल मैं और उमर अचानक यूं ही खाने पर चले गए थे। उसके पुराने दोस्त ने कैफे टाइप रेस्टोरेंट खोला है। खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा आपको भी जरूर पसंद आएगी, आज हम वहीं चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये सब अचानक कैसे भाई? मम्मी आप घर से निकलती ही नहीं है। हर दिन कोई ना कोई बात हो जाती है, आपका मूड खराब होता है। वैसे भी उन्हें कुछ तजर्बेकार लोगों के मशवरों की जरूरत है। शायद आप उन्हें कुछ अच्छे आइडियाज दे सके। मैं उन्हें मशवरे दूंगी। क्यों नहीं आपा, आपको तो वैसे ही खाने पीने का बहुत शौक है। आपसे बेहतर कौन मिलेगा उन्हें? यानी मम्मी, उमर ने हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचा है। हो सकता है जगह देख के आपको पसंद आ जाए, आपका वहाँ रोज जाने को दिल करे। सच कह रही हो? जी हाँ, मगर अभी कुछ तय नहीं हुआ, किसी से बात नहीं हुई। आप एक बार जाके देख लें, वहाँ की जगह, स्टाफ, बाकी सब कुछ उमर संभाल लेगा। अरे रेस्टोरेंट का शौक तो मेरे दिल में अधूरा ही रह गया। मम्मी, कोई ख्वाहिश दिल में अधूरी न रहने दे। सर अपने लिए जीना शुरू करें, हमारे लिए जीना छोड़ दें अब। काश मेरे बस में होता, मगर इख्तियार कहाँ है हमें। नूर, नाश्ता खत्म करो, फिर उस आलिम साहब के पास चलकर शराब वाला मसला पूछना है। मेरी तो नींदें ही उड़ गई हैं। अल्लाह न करे अगर हम दीन से खारिज हो गए तो। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी शराब? कल जो हमने खाना खाया था ना, उसमें शराब मिली हुई थी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसका असर इतनी देर तक नहीं रहता है। फिर भी पूछ लेते हैं, कम से कम दिल को तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, पूछ लेना। उरूज, तुम कैसी हो बेटी? बिल्कुल खामोश बैठी हो। मेरी आवाज अंदर दफन हो गई है।
अम्मी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डरावना ख्वाब देखा, उसमें चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मगर कोई सुनने वाला नहीं। यही हालत है मेरी। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं कब जाऊंगी यहाँ से? उरूज, ऐसी बात नहीं है। बाबा जान, क्या आप असलान को घर वापस लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? वो आपकी बात मानता है, हो सकता है वो घर आ जाए। बेटी, मैंने जो कहना था कह दिया, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। मान लो मैं उसे जबरदस्ती घर ले भी आया, तो जबरदस्ती से लाया हुआ आदमी का क्या फायदा? कल को वो वही सब कुछ फिर से दोहराएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? वो अपनी माशूका के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारता रहे। ये माशूका वाशूका क्या होता है? तमीज से बात करो। जो शादीशुदा मर्द के साथ रहती हो उसे यही कहते हैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं। उरूज बेटी, देखो, तुम इस घर की बहू हो, ठीक है, और मेरे बेटे की बीवी हो, समझता हूँ, मगर इस घर में हुक्म चलाना, शोर मचाना, ये सब करना छोड़ दो। किसी को ये इजाजत नहीं। तुम्हारी परेशानी समझते हैं, मगर सबका सुकून बर्बाद करना अलग बात है, उसकी इजाजत नहीं दूंगा मैं। मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। मुस्तफा, तुम भी अपने आलिम से मिल लो, उसके बाद फौरन ऑफिस आ जाना। अजलान भी नहीं है और काम बहुत है। जी बाबा। चलो, खुदा हाफिज। मैं भी एलिफ के पास जा रही हूँ। बस मुझे निकालना ही बाकी रह गया है। बेटा, तुम भी तो जरा सब्र करो, अल्लाह पर छोड़ दो सब, देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, अगर आपका नाश्ता हो गया हो तो चलें, अब लेट हो रहे हैं हम लोग। सब इकट्ठे जाएंगे, जब एक ही जगह जा रहे हैं तो ऐसे अलग अलग तो नहीं जाएंगे। उरुश, तुम भी चलो। नहीं अम्मी जान, मैं बाबा के पास जाऊंगी, उनसे कुछ बात करनी है मुझे। चलो चलो नूर। चले अम्मी जान। कम इन। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। आओ यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। उमर साहब, मुझे एक बात पता चली है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। आप तो जानते हैं अजलान ऑफिस नहीं आ रहे, हालात बहुत ही नाजुक हैं। आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर हूँ। यूसुफ, इतनी देर से तमहीद ही बांधे जा रहे हो, असल बात कहो ना यार। बताओ क्या बात है, सुन रहा हूँ मैं। वो मुस्तफ़ा पर इल्ज़ाम लगाने वाली औरत थी ना, आलिया। हाँ हाँ, मैंने उसे देखा, एक लग्जरी हाउसिंग सोसाइटी में रहती है, गाड़ी भी है उसके पास। उसके पास जरूर कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं। सोचा ये बात अब्दुल्ला साहब को बता दूं, आप सूरत हाल जानते हैं। यानी तुम्हारा मतलब कोई उस औरत का खर्चा उठा रहा है? बिल्कुल सर। जब वो औरत मेरी भाभी पर इल्जाम लगा रही थी, मैंने तब भी यकीन नहीं किया था। इतने अरसे तक भाभी किसी को पाले, ये बात मुमकिन नहीं है यूसुफ। जी, मैंने भी यकीन नहीं किया था। तो फिर यकीनन कोई और है। उसका पीछा मैंने उसके घर तक किया था, फिर सोचा कि ये बात आपको बतानी चाहिए। अगर गलती की हो तो माफ करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा किया तुमने। एक तरफ तो मेरा दिल चाहता है इस मामले में बिल्कुल न पड़ो, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये सब काम कौन करवा सकता है। आपके अलावा और किसी को नहीं बताया मैंने। अच्छा किया। फिलहाल ये बात हमारे दरमियान ही रहे। उस औरत को चल के देखते हैं जरा। आप जब चाहें हम चल सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। मुझे कोई जरूरी काम है, वो निपटा कर तुम्हें खबर देता हूँ, साथ ही चलेंगे। जी ठीक है सर, इजाजत चाहता हूँ। थैंक्स। अब की बार तुम नहीं बच पाओगे रुच। क्या सोचा तुमने, कब तक काम पर नहीं जाओगे? पहले तलाक वगैरह हो जाए सुकून से, उसके बाद जाऊंगा काम पर, तो बाबा भी नहीं कहेंगे कुछ भी। मरियम साहिबा की कॉल नहीं आई, हैरत है। वो उरूज के आंसू पोंछने में मसरूफ होंगी इस वक्त। मुझे ये समझ नहीं आता, आखिर उस औरत ने इतनी बुराइयां की, उस घर में भी सबकी जिंदगी अजीरन बना दी, फिर भी घर वालों ने उसे कैसे माफ कर दिया? माफ वाफ किसी ने नहीं किया उसको, और अगर माफ कर दिया होता तो आपा या नायला कभी भी तुम्हारे पास नहीं आती। हर कोई झेल रहा है बस उसको। मरियम साहिबा ने थाने में मुझ पर इल्जाम लगाया था अजलान, वो सब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं था। यार तुम क्यों नहीं समझ रही हो?
उरूज को लाना अम्मी का प्लान था और वो प्लान नाकाम हो गया। अम्मी मानने को तैयार नहीं है। उसे खुद चुना था ना, तो अब सबके सामने उसे कुछ कैसे कहें? सब ठीक हो जाएगा और वैसे भी अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यानी तुम्हारा नाखुश होना भी माने नहीं रखता? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर वो अम्मी है, अपनी गलती मानना मुश्किल है उनके लिए। वरना दिख रहा है उनको भी कि मैं कितना नाखुश हूं उससे। वो मुझे कभी चाहती नहीं थी, इसीलिए अपनी पसंद की बहू को अच्छा साबित करना चाह रही है। उनके नजदीक हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही थी, जबकि असल में मैं हूं। यहाँ कोई मुजरिम है ना बेगुनाह अजलान। क्या करें अगर मेरी खाला और तुम्हारे बाबा एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे? ये भी गलती है। नानी जान को भी बहुत दुख हुआ था। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें खुश रखना है। आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारी आंखों में। मुस्कुराती रहो हमेशा।